यूपी में पहले फेज की पोलिंग के लिए जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, अपने अपने असेंबली क्षेत्रों में घर घर जाकर कन्विंसिंग के लिए उम्मीदवारों की कोशिश भी तेज हो गई है। पहले फेज की पोलिंग में मेरठ की 7 असेंबली सीटों के लिए भी 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने वोटरों को रिझाने के लिए और उनका समर्थन हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मेरठ में बड़ी सियासी पार्टियों के लीडर और कार्यकर्ता जहां घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं, वहीं छोटी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार भी वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी वोट बैंक के दम पर उत्तर प्रदेश असेंबली में चुनाव में पहली मर्तबा अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी ने भी मेरठ की सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। खासतौर पर दलित आबादी वाली हस्तिनापुर सीट पर चर्चित दलित सियासी लीडर मुकेश सिद्धार्थ के बेटे हिमांशु सिद्धार्थ को अपना उम्मीदवार बनाकर बीजेपी, समाजवादी और बीएसपी के दलित उम्मीदवारों के साथ मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हस्तिनापुर असेंबली हलके में अपनी एक सियासी पहचान रखने वाले दलित खानदान के हिमांशु सिद्धार्थ इस नई पार्टी के परचम और निशान के साथ सियासी अखाड़े में उतरकर अपनी विरोधी सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों को शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश अंजाम दे रहे हैं। हम बताएं कि हम जब तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो एसएसटी के हों, ओबीसी के हों, महिलाओं के हों और अल्पसंख्यक के हों, माइनॉरिटीज़ के हों और जितने भी तमाम मुद्दे हैं, युवाओं के हों और जो रोज़गार हम युवाओं को नहीं मिल रहा है इस सरकार में, जिस तरह के तमाम मुद्दे हैं उसमें आप खुद ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा जानकारी पूरे देश की, प्रदेश की, दुनिया की। चंद्रशेखर के अलावा कौन सा बड़ा नेता है जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है इन चीज़ों के मुद्दों के लिए? और चंद्रशेखर भले ही नया लड़का है, नई पार्टी है, नया संघर्ष है, लेकिन आदमी क्रांतिकारी है और डरता नहीं। हर बिरादरी के लिए, हर समाज के लिए, खासकर ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बहू बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आता है। माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है, गोहत्या के फर्जी मामले लिखे आते हैं और आपके CA/NRC का फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर फर्जी कानून पास किए जाते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद उनके लिए संघर्ष करता है। NRC से आपके अभी हाल ही में नीट में जो ओबीसी का इन्होंने आरक्षण खत्म करा तो चंद्रशेखर वहाँ लड़ाई करने के लिए पहुँचा। तो जितने भी तमाम मुद्दे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं तो चंद्रशेखर वहाँ पहुँच रहा। दलितों के दूल्हे अगर घोड़ी पर चढ़ रहे हैं तो उनको घोड़ी से गिराया जा रहा है। तो जितने भी तमाम मुद्दे इस तरह के हैं जो सामाजिक मामलों को जो है भेदभाव के आधार पर हो रहे हैं, उनकी तमाम लड़ाई जो है चंद्रशेखर लड़ रहा है। चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे वो दलितों की पार्टी के नेता हो बड़े, चाहे वो मुसलमानों की पार्टी के बड़े नेता हो, चाहे वो ओबीसी की पार्टियों के बड़े नेता हो, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी संघर्ष नहीं कर रही है किसी मुद्दे पर। लगातार दलितों के, खासकर मुसलमानों के, ओबीसी के जितने मुद्दे हैं वो अकेले चंद्रशेखर उठा रहे हैं। उनके मान सम्मान की लड़ाई जो है चंद्रशेखर उठा रहे हैं। अगर ये पार्टियाँ इतनी मजबूत होती, इतनी ही सामाजिक मामलों में इतनी ही लड़ाई लड़ रही होती तो इन्हें हाल तो गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या है, इन्होंने 5 साल कुछ करा नहीं, लगातार AC कमरों में बैठ के ट्वीट करते रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और हाँ, भाजपा तो सत्ता में रही, भाजपा ने क्या जुल्म जाति करी है तो सभी जानते हैं। खासकर दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए भाजपा ने बहुत ज़्यादा अत्याचार उन पर करा, बहुत सारे जुल्म करे, युवाओं को रोजगार से वंचित रखा, किसानों के खिलाफ बहुत सारे कानून पास करे। तो ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर ये पार्टियां जो बंद कमरों में राजनीति कर रही हैं, अगर ये इतनी सक्षम होती या इतने ही नए युवाओं की, माइनॉरिटीज़ की, ओबीसी की, दलित की चिंता होती तो इन्हें गठबंधन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। बताता हूँ, हस्तिनापुर विधानसभा से उन्हें बहुत लगाव है योगी जी को। जब वो समीक्षा कर रहे थे मेरठ मंडल की, तब मेरी माता जी प्रमुख थी यहाँ से, हस्तिनापुर ब्लॉक से ही, कुसुम सिद्धार्थ जी। उस समय जब ये समीक्षा के दौरान अपने विधायकों के, अपने सांसदों के, अपने मंत्रियों के काम नहीं गिना पाए थे तो उस समय माननीय योगी जी ने अपनी इज्जत हस्तिनापुर ब्लॉक द्वारा, हमारी माता जी श्रीमती कुसुम सिद्धार्थ जी द्वारा किए गए कार्य से अपनी इज्जत बचाई थी, इस सरकार की इज्जत बचाई थी। तो ये तो बिना बात आ रही, इन्हें पता है कि हस्तिनापुर जो जीतेगा वो गद्दी में आएगा, लेकिन ये हस्तिनापुर ये जीत नहीं रहा। हस्तिनापुर आज़ाद समाज पार्टी बहुत ही मजबूत वोटों जीत रही है। यहाँ पे जो है, यहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं, यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, यहाँ पे जो ओबीसी वर्ग है, यहाँ पे जो किसान है, ये सारा क्षेत्र जो हमारा किसानों का क्षेत्र है, ये लगातार हमारे संपर्क में है। हमने लगातार यहाँ से जीत दर्ज की है। अभी हाल ही में हमारी माता जी जिला पंचायत के चुनाव जीती है
वार्ड नंबर 1 हस्तनापुर से, वो सिर्फ विकास कार्यों के नाम पर चुनाव जीती हैं। उन्हें 28,000 पड़ी वोटों में से 21,000 वोट मिला है। और खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी नई पार्टी है, संघर्ष है और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में आप हमारी मजबूती और अच्छे से देखेंगे और हम बहुत ही मजबूत वोटों से हस्तनापुर विधानसभा जीतने वाले हैं और हमारी भागीदारी उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत मजबूती के साथ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत ये सब चीज़ें लागू की हैं, इलेक्शन कमीशन को मोहरा बनाकर, ताकि लोग जो है अपना प्रचार ढंग से ना कर पाए। लेकिन हम पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में हैं। हमारे पिताजी पूर्व मंत्री श्री मुकेश सिद्धार्थ जी लगातार 30 वर्षों से इस क्षेत्र के लिए राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं और सरकारों को झुकाने का काम कर रहे हैं। जितनी तमाम सरकारें जो है यहाँ पे के लोगों की जब सुनवाई नहीं करती तो वो लगातार 30 वर्षों से इसकी काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता। अभी भी आपके सामने, मैं 2 मिनट पहले आपके सामने आया हूँ, क्षेत्र से आया हूँ, पैदल डोर टू डोर हम दौरा कर रहे हैं। हमारी भीम आर्मी की टीम, भारत एकता मिशन की टीम, आज़ाद समाज पार्टी की टीम, जितने भी कार्यकर्ता हैं, हजारों हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उन्हें आज़ाद समाज पार्टी द्वारा, भीम आर्मी द्वारा, भारत एकता मिशन के पदाधिकारी द्वारा जो भी काम इस देश में हम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है और हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीत रहे हैं। हमें बहुत दलित का, माइनॉरिटी का, ओबीसी का, किसानों का बहुत बढ़िया वोट मिल रहा है और हम बहुत अच्छी वोट से जीतने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं हस्तनापुर जो विधानसभा है, हस्तनापुर विधानसभा में बिल्कुल शहर से 50 किलोमीटर दूर पड़ती है लगभग ये। तो हम चाहते हैं कि जो भविष्य में कोई भी शहर बनेगा उत्तर प्रदेश में, तो हम हस्तनापुर विधानसभा के हस्तनापुर कस्बे को, नगर पंचायत है वो हस्तनापुर, उसको हम शहर घोषित करने का प्रयास करेंगे। हस्तनापुर का पूरा क्षेत्र खादर का क्षेत्र है, गंगा जी का क्षेत्र है। हम यहाँ माँ गंगा पे बांध बनाने का काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे लगातार हर वर्ष बाढ़ की स्थिति रहती है, जिससे लोगों को प्लान करने पर मजबूर होते हैं यहाँ के किसान। तो हम बाढ़ की स्थिति मजबूत रखेंगे और जो बाकी भी विकास कार्य हैं और लोगों के मान सम्मान की जितनी भी लड़ाई होंगी वो हम यहाँ पे लड़ेंगे। ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर, एक तो जैन तीर्थ हमारे यहाँ पर है, एक आपका पुरातत्व के उससे भी हमारा हस्तनापुर बहुत मजबूत है और गंगा जी के उससे भी हमारा क्षेत्र बहुत मजबूत है। हम उन पे जो है पर्यटन स्थल की स्थापना करेंगे और जो भी हर संभव हम प्रयास यहाँ के लिए टूरिज्म के क्षेत्र में अगर उसे आगे बढ़ा पाएंगे तो पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि इसका विकास हर तर्ज पे हस्तनापुर का विकास हम कर पाए।